Hello students, a very good morning to one and all present over here. सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत एंड जय एग्जामपुर। कैसे हैं मेरे बच्चों आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। वो दिक्कत कर रहा है। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी में बेहतर ढंग से लगे होंगे। तो बच्चों एक बार बढ़िया से सेशन को शेयर करेंगे सभी बच्चे। आज हम लोग सिनोनिम की क्लास, सिनोनिम के वो प्रश्न जो मेरे बच्चे आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रश्नों की एक सीरीज जो आपके सामने मेरे बच्चे प्रस्तुत होने जा रही है। तो एक बार जितने भी बच्चे हैं बढ़िया से सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाएंगे मेरे बच्चों, क्योंकि आज की क्लास कुछ बहुत ही खास, जिसमें आप 20 सिनोनिम करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं 20 सिनोनिम करेंगे प्लस आप मेरे बच्चे पैसेज करेंगे। 2 चीजें करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे यहां पर हैं एक बार भैया सेशन को एकदम पूरे जोर लगा के शेयर कर दो, चाहे वो आपके वीर सिंह हो, चाहे आदित्य वर्मा हो और चाहे रोहित कुमार हो। मेरे बच्चों आपके इसी चैनल पर ये एक कमेंट बॉक्स में एक पिन किया हुआ है, उस लिंक पर जाकर सभी बच्चे तुरंत उस लिंक पर जाएंगे। एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, जो मैसेज पिन किया गया है सबसे ऊपर, उस लिंक पर जाएंगे सभी बच्चे। एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, ये सरप्राइज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है। तो जो भी बच्चे हैं सभी एक बार जाइए इस लिंक पर और देखिए आप लोगों के लिए क्या सरप्राइज है। ठीक है भैया, चलिए तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। सिनोनिम है, आपको सेम वर्ड बताने हैं, सेम मीनिंग बतानी है। जितने भी बच्चे हैं तो भैया जल्दी से पहले प्रश्न का उत्तर बता दो। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? देखो हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, पहले समझिए मेरे बच्चे। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? जो मेरे बच्चे शत्रुता, जो किसी से दुश्मनी करे या दुश्मन हो। ठीक है, तो यहां पर जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा मेरे बच्चे? दैट इज कॉल्ड इनेमी। इनेमी ध्यान से समझना आप मेरे बच्चे। अगर यहां से आप देखें तो ये तीनों इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ये तीनों मेरे बच्चे इसके एंटोनिम हो जाएंगे, अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। याद कैसे करोगे? याद कैसे करोगे मेरे बच्चे? थोड़ा सा ध्यान से देखना। याद कैसे करोगे मेरे बच्चे? हॉस्टाइल से बना लो हॉस्टल, और जो व्यक्ति हॉस्टल में रहता है यानी कि वो एक दूसरे से दुश्मनी कर लेते हैं। ठीक है भैया, एक दूसरे से दुश्मनी कर लेते हैं। एक बार शेयर करो सभी बच्चे और लाइक करो। बहुत ही जबरदस्त आज मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो मेरे बच्चे हॉस्टाइल से बना है हॉस्टल, और जो हॉस्टल में रहता है वो एक दूसरे से भैया शत्रुता कर लेता है, कभी कभी लड़ाई कर लेता है, दुश्मन बन जाता है, इनेमी हो जाता है। ठीक है भैया, चलो तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। गुड मॉर्निंग भैया बॉबी, गुड मॉर्निंग ब्रिजेश यादव एंड ऑल। एरोगेंट का आपको बताना है, बहुत ही प्यारा वर्ड है। एरोगेंट का मीनिंग क्या होता है जल्दी से बता दो। एरोगेंट का मीनिंग क्या होगा? मॉडेस्ट, हम्बल, प्राउडी या ह्यूमिलिटी? बहुत बढ़िया, बताइए। ये वर्ड बहुत बार मेरे बच्चे आया है, मैं आपको बता दूं। एरोगेंट, अब देखो एरोगेंट से बना है एरोगेंस। एरोगेंस मीन्स क्या होता है? घमंडी। घमंडी यानी कि प्राउडी। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? दैट इज कॉल्ड प्राउडी, जिसको आप घमंडी बोलते हैं। ठीक है मेरे बच्चों,
ध्यान से समझना। अब देखो, मोडेस्ट, हम्बल और ह्यूमिलिटी, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे, यानी कि ए, बी और डी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहां से आप देखें, एरोगेंट से बना है, एरोगेंट से बना है प्राउडी। अब याद कैसे करोगे? जो एरोप्लेन पर बैठता है, एरोगेंट से बना लो एरोप्लेन, और जो एरोप्लेन पर बैठता है वो घमंडी हो जाता है। भैया देखो, याद कराने की ट्रिक है, इसको आप उस पे मत ले लेना, ठीक है गुरुजी। तो एरोगेंट का से बना है एरोप्लेन, और जो एरोप्लेन पर बैठता है वो घमंडी यानी कि प्राउडी हो जाता है, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखो तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका होगा सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। चलिए बेटा, आंसर सबके आने चाहिए। यहां बच्चे हैं 83 और आंसर आ रहे 2 के। तुम क्या यहां केवल कथा सुनने आए हो क्या? है बाद में चंदा मित्र और पंजीरी तो चाहिए ना। अगर पंजीरी चंदा मित्र चाहिए तो भैया शेयर वेयर कर दो और आंसर्स देना शुरू कर दो, ठीक है भैया, समझ रहे ना? बहुत शानदार, बहुत शानदार। अगला प्रश्न देखिए, सेलो का सिनोनिम बताना है। सेलो का सिनोनिम बताना है, बताइए। थर्ड बताइए, सेलो का सिनोनिम बताइए, जल्दी से बताइए मेरे बच्चे। देखिए ध्यान से समझिए, सेलो का आपको बताना है। सेलो मीन्स क्या होता है पहले समझ लो। उथला मतलब जो चीज किसी के ऊपर हो, मतलब ऊपर मतलब टॉप पर हो, सेलो। अब इसका वो सिनोनिम पूछ रहा है गुरुजी, गुरुजी वो सिनोनिम पूछ रहा है। ये देखो डीप बताने लगे, इन नालायकों के कान में 2-4 लगने चाहिए। सुपरफिशियल, अरे सॉरी, सुपरफिशियल, हाँ। डीप मीन्स तो गहरा होता है। ये तीनों तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे। स्टुपिडिटी का मतलब होता है बदतमीजी देना। र्यूड भी बोल सकते हो। सुपरफिशियल होगा, एंटोनिम हो जाएगा इसका डीप, ठीक है भैया। एंटोनिम होगा इसका डीप। सैलो मीन्स होता है उतला, मतलब जो ऊपर टॉप पे हो, टॉप पे जो हो, ठीक है भैया। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? सैलो का डीप होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहते ना, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आशा क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। एक एक वर्ड तुम्हें क्लास में याद करा दूंगा, ये मेरा वादा है। एक एक वर्ड तुम यही याद कर लोगे। बताइए, फ्लेक्सिबल का मीनिंग बताना है आपको, बताइए। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मीन्स क्या होता है? जो चीज लचीली हो, लचीला बोलते हैं फ्लेक्सिबल, ठीक है मेरे दोस्तों। अब इसका आपको बताना है कि इसका सिनोनिम क्या होगा। ये बच्चे आज कर क्या रहे हैं? सिनोनिम आपका क्या होगा? मैलिएबल, ध्यान दीजिएगा। मैलिएबल मीन्स भी क्या होता है? लचीला, ठीक है भैया। क्लियर? बच्चों एक बार शेयर करो सभी बच्चे। रिजिड और स्टिफ इसके एंटोनिम हो जाएंगे, रिजिड और स्टिफ इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो यहां से अगर आप ऑप्शन देखोगे तो सी फॉर कैट इज द राइट आंसर, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। रिजिड और स्टिफ आर द एंटोनिम्स, ठीक है। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल से बना लो फ्लेक्स, और आपने ये फ्लेक्स देखे होंगे जो आपके नेताजी लगवाते हैं,
ये बड़े सॉफ्ट होते हैं, लचीला मतलब सॉफ्ट भी कह सकते हैं। तो यहां जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। अच्छा दूसरी बात, जहां पर भी एबल जुड़ जाता है वो आपका एडजेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, एडजेक्टिव हो जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना, वर्ब के अंत में अगर एबल जुड़ जाए तो वो आपका एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे एडमायर, एडमायर से बना है एडमायरेबल। एडमायर, एडमायर मीन्स क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना, एप्रिसिएट करना, एप्रिसिएट करना। और एडमायरेबल मीन्स क्या होता है, प्रशंसा करने योग्य, जो जिसकी प्रशंसा की जा सके। तो भैया एडमायरेबल आपका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं गुरुजी कंप्यूटर की क्लास, कंप्यूटर की क्लास मैंने लगवा दी है। मैं आपको बता दूं, इस सैटरडे को, शनिवार को जो आपकी मैराथन होगी गुरुजी, उस मैराथन में आपकी कंप्यूटर की क्लास होगी। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, इस मैराथन में आपकी कंप्यूटर की क्लास होगी। सभी बच्चे एक बार शेयर करो, आप लोगों के लिए इतना जबरदस्त प्लान चल रहा है। इस क्लास में आपकी 3 घंटे मैराथन क्लास, अनुपम मैम 10 बजे से 1 बजे तक, 10 बजे से 1 बजे तक अनुपम मैम आपके लिए कंप्यूटर की मैराथन ला रही है। कंप्यूटर की मैराथन ला रही है, ठीक है भैया। तो आप लोगों को इस पूरी क्लास मैराथन में जुड़ना है। आगे बढ़िए, वैनिटी का सिनोनिम बताना है, वैनिटी का सिनोनिम बताना है। बताइए, सेम वर्ड है मेरे दोस्त। बच्चों सेशन को शेयर करो, 150 प्लस पहुंचाओ जल्दी से। शेयर और लाइक रुकने नहीं चाहिए। वैनिटी, वैनिटी का मतलब भी होता है घमंडी, घमंडी। इसका क्या होगा, प्राउडी, प्राउडी। ऑप्शन ए, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। अब जरा ध्यान से समझो, इसको कैसे याद करोगे। वैनिटी से बना लो वैन, और जो वैन में बैठता है वो भी क्या होता है भैया, प्राउडी होता है, घमंडी होता है, ठीक है। वैनिटी से बना लो वैन, और जो वैन में बैठता है वो एकदम रंगबाजी में, हाँ वैन में बैठे हम, हमसे टक्कर ना लेना। और मॉडेस्टी और ह्यूमिलिटी, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो 5 का क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल इज द, हाँ बड़े लोग वैन में बैठते हैं, यानी कि वैनिटी मतलब प्राउडी, ठीक है भैया। चलो अगले प्रश्न पर पहुंचिए। अफर्म का सिनोनिम पूछ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। 13, 15 और 17 3 बार पूछा जा चुका है। अफर्म का सिनोनिम बता दो। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से बता दो मेरे बच्चे। अफर्म का सिनोनिम देखो, अफर्म मीन्स क्या होता है, किसी चीज को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, एक्सेप्टेबल, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेबल। अब रिफ्यूज, डिनाइल और डिसएग्री, इवन आप फॉरवर्ड भी कह सकते हो। फॉरवर्ड मीन्स भी होता है मना करना, मना करना। ये सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ये सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अब आप इसको याद कैसे करोगे, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अफर्म
अफर्म से बना लो फर्म। और जिसके पास फर्म होती है, देखते हो ना जो ठेकेदार होते हैं, जिसके पास फर्म होती है वो उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं मेरे दोस्तों? स्वीकार करते हैं। बोलो। तो यहां से जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉल इज द राइट आंसर। डी फॉर डॉल इज द राइट आंसर। ठीक है। वाह आदित्य वाह। आदित्य कह रहे गुरुजी बैन में नहीं थार में बैठेंगे। अरे तुम थार क्या, तुम पर्सनल जेट में बैठो, ये गुरुजी का आशीर्वाद है। ठीक है। इतना पैसा कमाओ, इतनी मेहनत करो कि भैया पर्सनल जेट में बैठो। गुरुजी तो यार चाहते ही हैं हमारे बच्चे बैठेंगे, शायद कभी हमारा भी नंबर लग जाए। वो तो कह के जो नहीं लगेगा गुरुजी, कह दो हम सिलेक्शन के बाद भूल जाते हैं। आप कह रहे हो कि बैन में बिठाएंगे, ऐसा गुरुजी नहीं होता है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, चलो बहुत बढ़िया। ऋतिक, अभिषेक कुमार, करण, देखो बच्चों एक बात बहुत गंदी है, अभी तक शेयर नहीं हुआ। मैंने 150 का टारगेट दिया है, 150 का। सभी अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह शेयर करके आओ। और भैया देखो एक लिंक पिन की गई है, 12 घंटे की मैराथन ला रहा हूं 2 अप्रैल को। तो मेरे बच्चों रेडी हो जाना, माता रानी की कृपा रहे और आप लोगों का साथ रहे तो मेरे बच्चे ये 12 घंटे की मैराथन सफल बनाएंगे हम लोग मिलकर। इतनी सफल बनाएंगे मेरे बच्चे कि इतिहास में फिर से रची जाएगी, क्योंकि हर बार 12 घंटे की मैराथन लेता हूं और इस बार मेरे बच्चे जबरदस्त तरीके से सभी बच्चे साथ जरूर देंगे। और एक बार उस सेशन को लाइक कर दो, पिन कर दिया गया है इस कमेंट बॉक्स में, लिंक पर जाकर सभी बच्चे, ठीक है, सभी बच्चे लाइक कर दो और अपने दोस्तों से भी। अब यार देखो, अब तो हर बच्चे को, भैया हर बच्चे को उस मैराथन को अपने अपने स्टेटस पर 3 दिन के लिए सभी को लगाना यार। 3 से 4 दिन बचे हैं गुरुजी। दिख क्यों नहीं रही है मैराथन? ठीक है भैया, चलिए अगला देखिए रैपिड। अरे भाई बादल भाई, ये दिख क्यों नहीं रही है? हम उस पर सर्च कर रहे हैं, दिख क्यों नहीं? नहीं वो तो दिए, ये दिखने का कोई दिक्कत है क्या उसमें? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो देखो रैपिड मीन्स क्या होता है? रैपिड मीन्स होता है तेज, फास्ट। ठीक है भैया, फास्ट। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। एक बार शेयर करो मेरे बच्चे, 150 की तरफ ले जाना इस सेशन को जोरदार तरीके से सभी बच्चों को। अब देखो स्लो, लेजरली और स्लाइट, ए सी और डी इसके भैया एंटोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम, रैपिड से बना लो रैप। रैप सुनिए ना आपने, हनी सिंह वाली। हाँ, तो रैप क्या होती है? बहुत तेज होती है, बहुत फास्ट होती है। बिल्कुल मिलेगी 100K की पार्टी। पहले 100K कर तो दो, अभी तक तुम लोगों से 100K नहीं हुए मेरे दोस्त, बहुत गलत बात है। सभी बच्चे जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गुरुजी सब्सक्राइब कर दो। 2 अप्रैल को मेरी क्लास में 100K होने चाहिए।
जो 2 अप्रैल को 10 घंटे की मैराथन आ रही है, ये 12 घंटे की, 12 घंटे की जो 2 अप्रैल को मैराथन आ रही है भैया, उसको उसमें 100K क्या सेलिब्रेशन होगा, 1 लाख का सेलिब्रेशन होगा भैया। और ये हमारे बच्चे करेंगे, अभिषेक कुमार से लेके शुभम से लेके विजय और उज्जवल मिश्रा। और उस दिन हाईएस्ट वॉचिंग रहेगी, ये वादा है एग्जामपुर आर्मी एग्जाम पर, और ये हमारे बच्चे ही करेंगे 2 अप्रैल को। ठीक है, 1000+ बच्चा आना चाहिए, और ये जिम्मेदारी है तुम लोगों की। 1K लाइव होगा और धूम धड़ाका होगा एग्जामपुर आर्मी एग्जाम पर, क्योंकि आर्मी के बच्चों में वो जोश, जुनून और जज्बा है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा कर मानेगा। चलिए, तो ऑप्शन क्या होगा, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। रैपिड से बना लो, रैप, और जो रैप होती है वो बहुत फास्ट होती है। तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है ना, यही वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए भाई साहब। 8 नंबर डिस्टेंट का बता दो, बहुत ही जबरदस्त जिंदाबाद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बताओ डिस्टेंट, देखो डिस्टेंट बना है डिस्टेंस से, दूर, क्या बोलेंगे, दूर, डिस्टेंस। तो भैया इसका क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। अरे गुरुजी क्या हो जाएगा, अरे भैया कह दो गुरुजी पार हो जाएगा, पार। पार, पार मीन्स क्या होता है, दूर। क्लोज और नियर इसके एंटोनिम हो जाएंगे। फ्रेंडली मतलब क्या होता है आपको पता है, जो फ्रेंडली रहे। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। डिस्टेंट से बना है डिस्टेंस, मतलब जो दूर की बात करे, दूरी की बात करे। चलिए, कहते हैं वक्त को थोड़ा वक्त दो, वक्त तुम्हारा वक्त बदल देगा। और मेरे दोस्तों, जब कहते ना कि जब आपके अंदर वो तूफान होता है सफल होने का, तो आपके अंदर वो हलचल अपने आप होने लगती है जो आपको सफल बना देती है। ठीक है, तो बस वही आंधी रखनी है अपने अंदर। जेब में गांधी हो या ना हो, आंधी जरूर होनी चाहिए। और जब वो आंधी होती है मेरे बच्चों, तो निश्चित रूप से आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। चलिए, माइजरेबल का आपको बताना है। माइजरेबल का सिनोनिम क्या होगा, सबसे पहले ये बता दो, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, क्या है भैया? जल्दी से बता दो। चलिए, और एक आज तुम्हारे मन की शायरी सुनाऊंगा, और उन लोगों के लिए जो कहते हैं हमारे प्रिंस से और अमित से और कन्हैया से और प्रशांत से कि तुमसे नहीं हो पाएगा, उनके लिए एक शायरी एक बार शेयर करो। 150+ पहुंचना चाहिए जबरदस्त तरीके से। चलिए, माइग्रेबल का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, जो व्यक्ति सैड हो, दुखी हो। माइग्रेबल का मतलब डिफिकल्ट भी होता है, कठिन जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सैड। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अब देखो मेरे बच्चे, हैप्पी, चीयरफुल और जॉयफुल, ए बी और डी, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो यहां से आप देखो तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है भैया, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, अब माइजरेबल, अब देखो इसको कैसे यूज करेंगे। माइजरेबल आपका एडजेक्टिव है, पहली बात तो ये है, एबल जुड़ा है। अब माइजरेबल से बना लो माइजर, और माइजर मीन्स क्या होता है, कंजूस। माइजर मीन्स क्या होता है, कंजूस। और जो व्यक्ति कंजूस हो,
वो भाई साहब बहुत ज्यादा दुखी रहता है, ये बात सही है। मैंने कुछ देखे बहुत कंजूस होते हैं। हमारे मामा जी, हाँ, घर पे आते थे, मैं छोटे थे, मैं याद है, कहते थे मामा जी 10 रुपए दे दो, 10 रुपए देते नहीं थे, 1 रुपए बड़ी मुश्किल से निकलता था, और बाद में अगर ज्यादा कह दो तो शिकायत और कर देते थे, बाद में घर पे और मार पड़ती, नालायक कहीं के, तू पैसे ही मांगता रहता है सबसे। हाँ, तो समझ लो तुम, तो वही समस्या है। क्या कहेंगे, माइजरेबल मतलब सैड, जो दुखी हो। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला है आपका ओपिक। बहुत ही प्यारा वर्ड, एकदम लल्लन टॉप वर्ड, 10 नंबर। जल्दी बताओ, बताओ, बताओ मेरे बच्चे। ऑपिक का क्या होगा, सभी बच्चे बता दो। हाँ, ऑपिक मीन्स क्या होता है, बताओ। क्लियर, जो चीज स्पष्ट हो। क्या हो गुरुजी, क्लियर हो। नॉन ट्रांसपेरेंट यार कोई वर्ड नहीं होता है, ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। ऑपिक मीन्स क्या होता है, क्लियर, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़िए, वर्च्यू का मीनिंग बताना है। अरे सुना दूं तुम लोगों को बढ़िया सी शायरी, एक बार अच्छा लाइक करके 120 प्लस लाइक पहुंचाओ, 120 प्लस लाइक पहुंचाओ। वर्च्यू का सिनोनिम बताना है, बताओ। वर्च्यू, बच्चों एक आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त सूचना है। जो भी बच्चे आगे आने वाली भर्तियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आर्मी, अग्निवीर हो, सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, प्लस इसमें 9 महाकुंभ कोर्सेस, ये सारे कोर्सेस आपको मिल रहे हैं मेरे बच्चे। ये सारे कोर्सेस आपको मिल रहे हैं मात्र 999 में। जो न्यू स्टूडेंट है वो ईपी न्यू कोड यूज कर सकते हैं, और जो बच्चे ओल्ड है वो आपके ईपी ओल्ड यूज करके 749 में ले सकते हैं। 1 मिनट रुकना मेरे बच्चे, एक मुझसे गलती हो गई, और ये गलती बिल्कुल सही बता रहा है, ये कोई प्यारा सा बच्चा है, इसको सही कर लो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ऑपिक मीन्स होता है नॉट क्लियर, जो स्पष्ट ना हो, अस्पष्ट होता है, सही कर लो इसको, कोई बात नहीं, मिस्टेक्स आर मैन मेड। ऑप्शन सी होगा, जिन बच्चों ने सी बताया है, गुरुजी बिल्कुल सही है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद राम निवास, इट्स माई प्लेजर मेरे बच्चे, आपके ये शब्द मुझे निश्चित रूप से मोटिवेट कर रहे हैं। वर्च्यू का बताइए, वर्च्यू का बताइए। एक तो तुम लोगों के साथ खुशी खुशी में गड़बड़ कभी कभी हो जाता है। वर्च्यू मीन्स क्या होता है मेरे बच्चे, वर्च्यू का होता है क्वालिटी, जिसमें क्वालिटी हो। ठीक है, वर्च्यू क्वालिटी। अब इन इक्विटी और वाइस, ए और सी इसके एंटोनिम होंगे। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए, बहुत बढ़िया। सेवियर का बता दो, सेवियर का क्या हो जाएगा, सेवियर का आपका सिनोनिम क्या हो जाएगा, बताइए। यार यहाँ माइल्ड माइल्ड 2 बार लिख गया है, कोई बात नहीं।
बताओ सर, क्लास ब्लर हो रही है? हाँ यार, लग तो हमें भी रहा। भाई ये देखो क्या प्रॉब्लम है, ब्लर हो रहा बार बार। देखो बच्चे कह रहे हैं वो भी रहा है। आकाश जी, आर्मी क्लर्क में इंग्लिश 100 नंबर का आता है गुरुजी। सेवियर का बता दो। बहुत बढ़िया। सेवियर का हो जाता है स्ट्रिक्ट, जो बहुत ज्यादा कठोर हो। इवन आप इसको डिसिप्लिन भी बोल सकते हैं, बी ऑप्शन। चलिए, अब बच्चे कह रहे हैं गुरुजी शायरी सुना दो। ये शायरी आपके उन पड़ोसियों के लिए है जो पड़ोसी कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो कह देना कि अभी गलीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो अभी मैं मरा नहीं हूं। उससे कह दो कि अभी मैं मरा नहीं हूं। वो कह रहा है कि कुछ दिन में मिटाकर रख दूंगा नस्ल तेरी। वो कह रहा है कि कुछ दिन में मिटाकर रख दूंगा नस्ल तेरी। है उसकी फितरत कि वो डरा रहा है उसकी फितरत कि वो डरा रहा है। ये मेरी फितरत है कि अभी मैं डरा नहीं हूं, कि अभी मैं डरा नहीं हूं, है ना यार। फूफा आकाश, तुम्हें 100 बार हम बताएं, तुम्हारा नाम आकाश है लेकिन तुम पाताल में जाने का इंतजाम कर रहे हो। मैं बता रहा हूं 25 प्रश्न आएंगे 100 नंबर के, है? बार बार वही बात, बेवकूफ। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अपॉइंट का बताना है। देखो, मुझसे दो चीजें जो पूछते हैं वो फिर गड़बड़ होता है। एक तो आपको ये नहीं पूछना है कि गुरुजी कितनी वैकेंसी है, अरे एक चाहिए, एक। एक मेरी है और सारी ले जाओ। हाँ, जुनून कुछ इस तरह रखो, ठीक है। चलिए, हाँ, तो आपके पड़ोसियों के लिए कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, अभी मैं मरा नहीं हूं। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटाकर रख दूंगा नस्ल तेरी। उसकी फितरत कि वो मुझको डरा रहा है, मेरी फितरत की मैं अभी डरा नहीं हूं। तो मेरे बच्चों, जब भी तुम्हें लगे ना कि तुम्हारा पड़ोसी या तुम्हारे अपने ही तुम्हें समस्याएं दे रहे हैं, तो शांत रहो। क्योंकि जो गहरा, जो कहते हैं ना, जो गहरा पानी होता है वो बड़ा शांत होता है, ठीक है। तो वही अपने अंदर कुछ करके दिखाओ, और जिस दिन तुम कुछ करके दिखा दोगे उस दिन लोग तुम्हारे नाम से बस ये कहेंगे वाह वाह क्या बात है। चलिए, अपॉइंट का मतलब क्या होता है? अपॉइंट करना किसी को, मतलब नॉमिनेट करना, नॉमिनेट करना, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है मेरे बच्चे। किसी को नॉमिनेट करना, अपॉइंट करना, ठीक है भैया। डिसमिस और रिजेक्ट इसके एंटोनिम हो जाएंगे। चलिए, बोल्ड का बता दो, बोल्ड का क्या हो जाएगा? एक बार सभी बच्चे शेयर करो बढ़िया तरीके से। देखिए क्या दे रहा है। बोल्ड मीन्स क्या होता है? बहादुर।
जिसको आप ब्रेव बोलते हैं। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। बोल्ड की का मतलब क्या होता है, बहादुर, जो ब्रेव होता है। ठीक है भैया। टिमिड, पेल और कोवार्ड ये आपके क्या हो जाएंगे। अच्छा, इसका और क्या हो जाएगा, करेजियस भी बोल सकते हैं, करेजियस भी बोल सकते हैं, ब्रेव। ठीक है भैया। तो यहां पर ऑप्शन सी होगा। कैप्टिविटी का सिनोनिम बताना है, कैप्टिविटी का सिनोनिम बताना है, जल्दी बता दो। कैप्टिविटी का सिनोनिम क्या होगा। देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कैप्टिविटी का मतलब होता है किसी को कैद में रखना। कहते ना कि उन पक्षियों को हम कैप्टिविटी मतलब कैद में रखते हैं, बंद करके रखते हैं। ठीक है भैया। तो अब इसका वो क्या पूछ रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है। तो देखो, लिबर्टी और फ्रीडम, इनका मतलब तो होता है स्वतंत्रता, ये तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे, लेकिन कन्फाइनमेंट हो जाएगा। कन्फाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी को कैद में रखना, किसी को कैद में रखना। ठीक है भैया। यहां जो ऑप्शन होगा वो होगा सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। बोलो मेरे बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, किसी को कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक बेधड़क बता सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। याद कैसे करोगे, कैप्टिविटी से बना लो कैप, और जो कैप लगाए होता है वो क्या होता है, कैद में होता है। क्लियर मेरे बच्चे। ठीक है। वाह उज्जवल मेरे भाई, लव यू मेरे भाई, लव यू मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का ये जो प्यार है ना, मेरा वादा है एग्जाम के बाद और ज्यादा बढ़ जाएगा मेरे लिए, ये सत्यदेव सर का प्रॉमिस है। एग्जाम के बाद और ज्यादा बढ़ जाएगा जब तुम्हारा पेपर हो जाएगा। ठीक है। इंग्लिश में आप ये कहोगे कि सर पूरा पेपर छप गया। 2 अप्रैल को जो मैराथन आ रही है इतिहास में लिखी जाएगी, ये सत्यदेव सर का वादा है। ये सब ऊपर वाले की कृपा है मेरे बच्चों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, यकीन रखिए। ठीक है। कंपलसरी, जो चीज कंपलसरी हो, मतलब सभी के लिए निश्चित हो कि आपको ये करना ही करना है। ठीक है। तो बताओ, ऑप्शनल, वॉलेंटियरी, मैंडेटरी या नन ऑफ दीज, बताइए। कंपलसरी का मतलब क्या होता है, जो चीज अनिवार्य हो, अनिवार्य हो। इसी से एक वर्ड और बना है, कंपलसरी का क्या हो जाएगा, मैंडेटरी। इसी कंपलसरी से एक वर्ड बना है कंपल्सन, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, मजबूरी। ठीक है भैया। यहां जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। ह्यूमिलिटी का बताना है, ह्यूमिलिटी का क्या हो जाएगा। हाँ सोनू, बिल्कुल सभी क्लासेस में जो नया बैच आया है उसमें सारी क्लास अलग अलग चलेंगी। चलिए, क्या दे रहा है, ह्यूमिलिटी का सिनोनिम क्या होगा, सभी बच्चे बता दो। बेटा आनंद, जो आप लिख रहे हैं, अगर यही बच्चा सभी लिख के अपने स्टेटस पर लिंक लगा देंगे 12 घंटे वाली मैराथन का, तो मजा आ जाएगा दोस्त। हम कह रहे 1000 नहीं, तुम 5000 लाइव देखोगे उस दिन। यही जो लाइन लिखा है आप लोगों ने, बढ़िया बढ़िया लाइन एकदम, जो सच में तुम्हारे दिल से निकले, और उस लिंक को जो 12 घंटे वाली मैराथन है, भाई मेरे, मैं वादा कर रहा हूं इतिहास में लिखी जाएगी वो मैराथन।
ह्यूमिलिटी का बताना है। सभी बच्चे आज से ये काम पे लग जाओ, ठीक है, ये बहुत जरूरी है ये भी। ह्यूमिलिटी, देखो ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता, बहुत ज्यादा विनम्र हो, मॉडेस्टी भी बोल सकते हैं। मॉडेस्टी भी बोल सकते हैं, विनम्र हो बहुत ज्यादा, ठीक है। इवन आप इसको काइंड हार्टेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये तीनों इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगले पे आ जाओ, इनसाइट का मीनिंग बताना है। ओके ओके बेटा, थैंक यू बच्चे। इनसाइट का मीनिंग बताना है आपको, जल्दी से बता दो। ये इनसाइट मतलब होता है किसी को मोटिवेट करना, किसी को मोटिवेट करना, ठीक है, इनकरेज करना। इनकरेज करना, ऑप्शन डी, इनकरेज करना। तो यहां से आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, डी फॉर डॉल इज द राइट आंसर। डी फॉर डॉल इज द राइट आंसर। तो जितने भी बच्चों ने डी उत्तर दिया है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, जम्बल्ड वर्ड की मैं अलग से क्लास लाऊंगा, डोंट वरी, जम्बल्ड वर्ड की अलग से क्लास लाऊंगा। रिवील का आपको बताना है, बताओ। ये तो सबको पता होगा, रिवील का मतलब होता है किसी चीज को उजागर करना, यार कहते ना पोल खोलना, है ना। अब आप इसका सिनोनिम बताएंगे, सिनोनिम क्या हो जाएगा, बोलो। हाइड मीन्स क्या होता है, छुपाना। कंसील मीन्स भी होता है छुपाना, ये तो दोनों एंटोनिम हो जाएंगे। एपियर, दिखाई देना या उजागर करना। यहां पर आंसर क्या होगा, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अगले पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मीनिंग बताना है। स्क्वेंडर का मतलब होता है मेरे बच्चे फिजूल खर्ची कर, फिजूल खर्ची जो मतलब वेस्ट करे, बर्बाद करे। अब इसका एंटोनिम बता दो सभी बच्चे, और एंटोनिम बता दो इसके। एंटोनिम क्या होगा जल्दी से बता दो। याद कैसे करोगे, स्क्वेंडर से बना लो स्प्लेंडर, स्क्वेंडर से बना लो स्प्लेंडर, और जिसके पास स्प्लेंडर होती है वो फिजूल खर्ची होता है। ठीक है, ठीक है भैया। अब इसका एंटोनिम एक और हो जाएगा, कोई बताएगा क्या होगा, माइजर, जो कंजूस हो, जो कंजूस हो। ठीक है भैया,
ठीक है, क्लियर मेरे बच्चों? चलिए, ज्यादातर बच्चों ने गलत कर दिया, क्या बात है, क्या बात है भैया। चलिए, बहुत बढ़िया। कुछ हाँ, एक्स्ट्रा वेजेंट भी कह सकते हैं, माइदर के अलावा एक्स्ट्रा वेजेंट भी बोलते हैं। एक्स्ट्रा वेजेंट मीन्स भी होता है फिजूल खर्ची। अब मेरे बच्चे आ जाते हैं पैसेज पर, एक बार सभी बच्चे शेयर करो। अब आपका यहां से शुरू होता है पैसेज। क्या दे रहा है जरा देखो, द यंग आर दोज टू हुम वी लुक फॉर फ्यूचर स्ट्रेंथ एंड फॉर फ्यूचर गुड। मतलब यंग वो लोग होते हैं जो अपने फ्यूचर को देखते हैं, अपने फ्यूचर की स्ट्रेंथ को देखते हैं, और फॉर फ्यूचर गुड, और अपने भविष्य में क्या वो अच्छा कर सकते हैं उसके लिए देखते हैं। एंड द लॉन्गर वी लिव द मोर एनेक्सियस वी बिकम दैट दे हु आर टू बी द फ्रेश रिक्रूट्स शुड बी मोरली ऑफ राइट स्टेचर। और जितना ज्यादा हम लंबे समय तक चलते हैं, हम उतना ज्यादा चिंतित होते हैं कि वो अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एंटोनिम नहीं सिनोनिम पूछा था गुरुजी। हाँ, चलिए आगे वो क्या कह रहा है, अराउंड देम आर पिक्यूलियर टेम्पटेशन एंड टाइम्स विचिंग कनिंग इंसीडियस एंड फोर्सफुल एंड वी आर ऑब्लाइज्ड टू सी थाउजेंड्स फॉलिंग बाय द वे whose fall seems needless। और वो बहुत ज्यादा चालाक हो जाते हैं, ये बात सही है। समय के साथ साथ हम जितना ज्यादा आगे बढ़ते हैं उतना ज्यादा क्या होता है, बहुत से लोग चालाक हो जाते हैं, अपने मतलब के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, राइट। एंड दिस इज द कॉलिंग ऑफ, दिस इज द रीजन ऑफ फॉल डाउन। अगर जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है, एक बात जीवन में याद रखना, अच्छे लोगों के साथ आप अच्छे रहिए। अगर आप उनके साथ दिमाग लगा रहे हैं, चालाकियां कर रहे हैं, तो वो हो सकता है आपके साथ रहे, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं। हाँ, उनके अंदर सब्र बहुत होता है, धैर्य बहुत होता है, उन्हें लगता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, है ना, वो होता है। लेकिन फिर वो वही कहते हैं, जब उनको लगता है कि नहीं अब चीजें गड़बड़ है, तो वो कहते हैं कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, और कोई और नहीं तो और सही, लाखों हंसी है इस जमाने में, है ना, तू नहीं तो कोई और सही। तो वही होता है मेरे बच्चे। तो जीवन में सबसे जरूरी होता है द पीपल हु आर गुड विद यू, जस्ट कहते ना कि उनको बचा के रखो, उन्हें संभाल के रखो, दे आर प्रीसियस, दे लाइक आवरसेल्व्स आर टू हैव बट वन चांस इन लाइफ, वी हु आर समवॉट एडवांस इन ईयर्स सीइंग हाउ मेनी पेरिल्स there are round about that one chance feel an earnest desire that every advantage should be given to those who are coming on to fill our places। हमें क्या करना चाहिए, हमें उन लोगों को एडवांटेजेस देते हैं जो उस स्थान को क्या कर पाते हैं, फिल कर पाते हैं। We can live but once and life is usually molded and takes its shape very early। We can live, हम रह सकते हैं, लेकिन एक बार ऐसा जरूर आता है कि हमारे जीवन में बहुत जल्दी एक आकार, मतलब हमारी लाइफ में चेंजेस आने लगते हैं। एक बार सभी बच्चे इस पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये पैसेज आपका 2017 में पूछा गया, 2017 में आर्मी क्लर्क में ये पैसेज पूछा गया। एक बार सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देन मैं आगे बढ़ता हूं। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत शानदार। चलिए, गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द ऑथर लुक्स अपॉन द यंग एज। बताइए, मतलब पैसेज के अनुसार कौन सा कथन सही है। मतलब ऑथर, जो राइटर है, जो लेखक है, वो यंग लोगों को कैसे देखना चाहता है। यंग एंड हेल्दी, हैंडसम एंड हेल्दी, मतलब वो हैंडसम दिखे और हेल्दी दिखे, ऐसा तो नहीं है। एंड इम्बॉडीमेंट ऑफ पॉसिबिलिटी, मतलब वो संभावनाओं से भरे हो। ये बात थोड़ी सी ठीक लग रही है। स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग, अब भैया कोई भी व्यक्ति हर समय तो हार्ड वर्किंग रह नहीं सकता, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा है। अ ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल हु आर ओबीडियंट और ड्यूटीफुल, और ओबीडियंट और ड्यूटीफुल ऐसा भी नहीं, उसका मतलब क्या है कि वो संभावनाओं से भरे होने चाहिए।
मतलब उनके अंदर पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि आज अगर हार गए तो वो हार के बैठ गए। अरे भाई, हार के बैठना नहीं है, हमें संभावनाओं से भरा होना चाहिए। वी शुड फिल विद पॉसिबिलिटीज। कहते ना कि जब आप जीवन में, एक बात याद रखना, डिफिकल्टी को पॉसिबिलिटी में बदलते हैं, कठिनाई को संभावना में बदलते हैं, तभी आपका जीवन है जो वो अच्छा होता है। ध्यान रखिएगा, एक दिन आप जरूर सफल हो जाते हैं, लेकिन आप डिफिकल्टी को अरे डिफिकल्ट, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है भैया, चलिए तो ऑप्शन यहां क्या होगा, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। चलिए, बहुत बढ़िया। वॉट डज द फ्रेज, मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, कोई बच्चा अजीत है, तुम यार बार बार उस बात को क्यों अपने माइंड में निगेटिव रखे हो। मेरा 15 जनवरी वाले पेपर में सिलेक्शन नहीं हुआ था। मेरे बच्चे, ये निगेटिविटी अगर अपने माइंड में रखोगे ना तो फिर समस्या हो जाएगी। आप समझ रहे ना, आप याद रखो, जीवन में अच्छे पलों को याद रखो और बुरे पलों को भूल जाओ। ठीक है, भूलने का मतलब ये नहीं है आप डेली वही रट लगाए हैं। भाई मेरे सीधी सी बात है, जो आपकी लाइफ में बैड फेजेज आए हैं उनको याद करो, लेकिन हमेशा नहीं। याद करो तो ये सोचो कि हम उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है ना। और जो व्यक्ति हमेशा कठिनाइयों की तरफ देखता रहता है वो आगे नहीं बढ़ सकता। हमेशा संभावनाओं की तरफ कि भाई संभावना, यार ठीक है, नहीं सक्सेस हुए, नहीं हम आगे बढ़ पाए, वी विल सी अनदर थिंग, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो व्हाट डज द फ्रेज मोरली ऑफ राइट स्टेचर मीन, बताओ। हैविंग रेक्टिट्यूड मतलब सही दिशा, पॉजिटिव थिंग। ठीक है, गुड पर्सनालिटी से मतलब नहीं है। हैविंग रेक्टिट्यूड, ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द फेलियर ऑफ मैनी यंग मैन एंड वुमेन इज, बताइए। यंग मैन और वुमेन का सबसे ज्यादा फेलियर का कारण क्या होता है, वेल डिजर्व, अनवारंटेड, फॉल्टियस या सैड। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। बताओ भैया, बहुत बढ़िया। मतलब वो कहीं ना कहीं चीजों से दुखी हो जाते हैं, गिव अप करने लगते हैं। ये बात बिल्कुल सही है मेरे बच्चों। होता क्या है हमारी लाइफ में कि हम चीजों से जल्दी हार मान जाते हैं। राइट, द सिनोनिम ऑफ वर्ड स्टेल इज, सिनोनिम पूछ रहा है। सिनोनिम पूछ रहा है, बताओ। बताओ, देखो ध्यान से समझना। स्टेल मीन्स क्या होता है, देखो यार यहां पे गड़बड़ है कुछ, एंटोनिम होना चाहिए। एंटोनिम तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि स्टेल मीन्स होता है बासा, जो रखा हुआ भोजन होता है, और फ्रेश मीन्स होता है ताजा। फ्रेश मीन्स होता है ताजा, या तो फिर आप इसको ओल्ड करो। अगर सिनोनिम पूछेगा तो ओल्ड भी हो जाएगा, पुराना या बासा, ओल्ड भी बोल सकते हो। ठीक है भैया, ठीक है। तो बच्चों एक बार मुझे ये बता दो, सभी बच्चे कमेंट करके,
कि कितने प्रश्न सही निकले। और लास्ट में मैं आपको एक बात फिर से बता दूं, अगर आप लोग मेरे बच्चे अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो एग्जामपुर आपके लिए बहुत ही जबरदस्त परिवर्तन 3.0 स्पेशल आपके लिए एक बैच लाया है, जिसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहली बात, आपको इतने सारे 9 महाकुंभ बैचेज मिल जाएंगे। और आगे जो आपके लाइव बैच चलने वाले हैं, मैं आपको बता दूं, जो आगे बढ़ती आने वाली है, देखो ये बस सोचो यार कि सर हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। ये बैच जो आपको मिलेगा, अभी 25 अप्रैल से नया बैच शुरू हो रहा है अग्निवीर आर्मी का, फिर सीआईएसएफ का शुरू हो रहा है 18 अप्रैल से, ये आपको सीआरपीएफ बीएसएफ का शुरू हो रहा है। ये लाइव बैचेज भी आपको इसी में मिल जाएंगे। तो सपोज आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो आप मेरे बच्चे, छोटे भाई बहन या जो भी आपके बड़े भाई बहन, या मैं कहता हूं कोई पड़ोसी, उसको भी ये बैच दे देंगे तो जिंदगी भर आपका नाम लेगा। और ये बैच आप देखो मात्र 999 में, इतने सारे बैचेज, ये आपको रिकॉर्डेड बैच जो पुराने बैच है ये सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरे बच्चे यहां पर ये जो लाइव बैच शुरू होने वाले हैं आगे 25 अप्रैल और 18 अप्रैल से, वो भी आपको मेरे बच्चे मिल जाएंगे। तो जो अगर आप नए बच्चे हैं, सपोज आपने अभी तक कोई बैच नहीं लिया है, तो फिर आपको ये 999 में मिलेगा। और आपको कोड यूज करना है ईपी न्यू, और ये आपको 999 में मिल जाएगा। और जो बच्चे पुराने हैं वो ईपी ओल्ड कोड यूज करेंगे, और ये बैच आपको मात्र 749 में यानी कि 749 में मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लो जबरदस्त तरीके से, और मेरे बच्चों अपनी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि जब आप बेसिक से पढ़ते हैं तब आपको मेरे बच्चे और ज्यादा समझ में। जैसे ये मेरा बैच है इंग्लिश स्पेशल बाई सत्यदेव सर, इस बैच की खासियत क्या है, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे नेवी, एनडीए, सीएचएसएल, एमटीएस, सारे एग्जाम की इंग्लिश आपकी इस इंग्लिश स्पेशल बैच से कवर हो जाएगी। तो आपको ये बैच भी इसमें मिल रहा है, ठीक है भैया। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके इस बैच को ज्वाइन करिए। यकीन रखिए मेरे बच्चों, आपकी ये सफलता वाला बैच है जो आपको सच में कहते हैं ना कि परिवर्तन की दिशा में लेकर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चों, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना ध्यान रखिए, और 12 घंटे वाली मैराथन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बंद कर दो। छब्बीस में लगवा देना।